हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में मैं एक जानकारी लेके आपके सामने उपस्थित हुई हूं। यह जानकारी है वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक खुशखबरी की तरह है। तो क्या है ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी? आज के सेशन में हम लोग यह विस्तार से जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस बात को विस्तार से जानते हैं कि क्या है वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो खुशखबरी है। जैसा कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना जो पहले से चल रही थी, यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यह योजना जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2018 से ही चल रही है। और क्या है ये? एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसमें कि 5 लाख रुपए गरीब परिवार वालों को मिलता था स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए। तो यह योजना चलाई जा रही थी। तो इस योजना में विस्तार कर दिया गया है। अभी हाल ही में सितंबर में ही इस योजना में कुछ विस्तार किया गया है और यह अब सीनियर सिटीजन जो है उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या विस्तार किया गया है जो कि सीनियर सिटीजन के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है और क्या है यह पूरी योजना और इस योजना के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, यह सब बातें हम लोग विस्तार से जानते हैं। जैसा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसमें जो विस्तार किया गया है वो यह किया गया कि जैसा कि पहले क्या होता था कि गरीब परिवारों को इसका फ़ायदा मिल सकता था और किसी भी उम्र के व्यक्ति को गरीब परिवार से इसका 5 लाख का मतलब इस बीमा का 5 लाख तक का स्वास्थ्य का लाभ दिया जाता था कि आप जो है कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाइए तो 5 लाख रुपए इलाज के आपको मिलते थे। तो अब इस योजना को क्या किया गया? विस्तार किया गया और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस योजना को लागू कर दिया गया। क्या क्या फ़ायदा है वरिष्ठ नागरिकों को इससे? कि जो 70 साल के हैं या 70 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उन लोगों के लिए अब 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होगा। अब देखिए यहाँ पे एक तो जो है उम्र की बात बताई गई और एक बहुत बड़ी बात ये है अच्छी कि यह जो है सभी के लिए है। जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी उम्र 70 या 70 साल से ज़्यादा है, वो चाहे उनका जो है जो भी हो, चाहे वो गरीब हो या ना हो, तो भी उनको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके क्या यह योजना है और क्या क्या उसमें वरिष्ठ नागरिकों को फ़ायदा होने वाला है। जैसा कि केंद्र सरकार ने 70 साल और 70 साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक के मुफ्त इलाज देने की घोषणा की है। देखिए सितंबर में ही इस योजना का विस्तार किया गया और यह बातें कही गई। अब देखिए किसे और क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो जैसा कि हम अभी आपको बताएं कि 70 साल या 70 साल से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन को चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, इससे मतलब नहीं है। 70 साल या 70 साल से अगर वो ऊपर के हैं तो वो इस योजना का लाभ ले सकेंगे। ऐसे परिवार के वरिष्ठ नागरिक जो पहले से ही आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं, जैसे कि पहले से जब 2018 से ही यह योजना लागू चल रही है तो बहुत से ऐसे गरीब परिवार होंगे जो पहले से इस योजना का लाभ ले रहे होंगे। तो वहाँ पे क्या फ़ायदा होगा? जो वरिष्ठ नागरिक होंगे उनके लिए, उन्हें अब खुद के लिए अलग से 5 लाख रुपए का, उनके लिए अलग से 5 लाख रुपए का इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? अलग से इस योजना के अनुसार लाभ मिलेगा। अब देखिए यह जो 5 लाख रुपए उनको अलग से इस योजना के अनुसार लाभ मिलने वाला है, वो उसका शेयर जो है उन व्यक्तियों से नहीं कर सकेंगे फैमिली के जो कि 70 साल से कम उम्र के हैं। हाँ, अगर उनके ही परिवार में कोई 2 वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी उम्र क्या है 70 या 70 साल से ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो 5 लाख की जो उनको राशि दी जा रही है, लाभ दिया जा रहा है, मतलब स्वास्थ्य का बीमा योजना के तहत, उसमें 2.5 लाख का हो जाएगा। यानी कि अगर 2 वरिष्ठ नागरिक हैं उनके घर में जो कि 70 साल से ज़्यादा के हैं, 70 साल के हैं, तो वहाँ पे इस योजना के तहत तब उनको वहाँ पे वो अपने जो भी लाभ मिल रहा है उसका आधा आधा शेयर हो जाएगा दोनों लोगों में।
ये देखिए, परिवार में एक से अधिक वरिष्ठ नागरिक होने पर उन्हें 5 लाख रुपए के अतिरिक्त कवर को शेयर करना होगा, यानी 2.5 लाख के कवर दोनों पर्सन को मिलेंगे। तो अगर ये उनके लिए बात हो रही है जिनके फैमिली में 2 लोग ऐसे हैं जो 70 साल या 70 साल से ऊपर के हैं, यानी कि अगर आपकी फैमिली में भाई 2 लोग हैं तो दोनों लोगों का अलग अलग नहीं 5-5 लाख रुपए का बनेगा, बल्कि एक ही लोगों का बनेगा और उसमें शेयर कर दिया जाएगा, या अलग अलग कार्ड बनेगा भी तो 2.5 लाख रुपए शेयर हो जाएगा उसमें। तो ये इस योजना के अंतर्गत ये फ़ायदा है। और एक चीज़ देखिए, जो पहले से ही केंद्र सरकार का जो है लाभ ले रहे हैं, केंद्र सरकार की जो स्वास्थ्य योजना है उनका लाभ ले रहे हैं, उनको क्या इस योजना का फ़ायदा नहीं मिलेगा? तो वहाँ पे क्या किया गया है कि जो पहले से केंद्र सरकार द्वारा जो स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं वो उनका लाभ ले रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, उनके लिए ऑप्शन होगा, या आप जो लाभ ले रहे हो वही लाभ लीजिए, या उसे छोड़ करके आप ये वाला लाभ लीजिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वाला लाभ लीजिए। तो वहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है। तो ऐसे नागरिक के भी ऊपर रहेगा, उनके चॉइस के ऊपर रहेगा कि वो कौन सी योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं। अब देखिए, क्या जो प्राइवेट कंपनियों में अपना पहले से ही बीमा करवा चुके हैं, क्या उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा? तो हाँ, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। वो भले ही प्राइवेट कंपनियों में पहले से अपनी बीमा वगैरह करा चुके हैं, फिर भी वह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। तो देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो 70 साल और 70 साल से अधिक उम्र वालों के लिए लाया गया है, यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए इस योजना से बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस उम्र तक आते आते ज़्यादातर लोगों को हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम होती है और यह इलाज बहुत ही ज़्यादा खर्चीला होता है। तो इस तरह की योजना के आ जाने से अब उनका इलाज आसानी से हो सकेगा। देखिए, बहुत सारी ऐसी फैमिलियां होती हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं रहता कि जो कि ऐसे जो है ज़्यादा खर्चीले जो इलाज होते हैं उनको आसानी से करवा सकें। तो इस योजना का लाभ ले करके अब कोई भी परिवार जो है अपने जो है वरिष्ठ नागरिकों का इलाज आसानी से करा सकता है। इसके साथ ही साथ जैसे आँखों की कोई प्रॉब्लम हुई, बुजुर्गों में ज़्यादातर इस तरह की, अब आँखों का ऑपरेशन हुआ, कुछ भी हुआ, तो अब इस तरह के इस योजना के आ जाने से इस तरह के फ़ायदे उनको आसानी से मिल जाएंगे और उनका इलाज आसानी से हो सकेगा। तो चलिए अब हम लोग थोड़े से और ये बात जान लेते हैं कि क्या जो है ये इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे जब आप इसको बनवाने जाओगे इस कार्ड को। जैसा कि इस कार्ड को बनवाने के लिए आपको आधार कार्ड लगेगा, आपकी फ़ोटो लगेगी, आपका जो है कोई निवास प्रमाण पत्र लगेगा। तो ये सब कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। तब आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन जब करवाओगे तो आपको एक कार्ड बनके मिलेगा और उस कार्ड पे 5 लाख रुपए का आपको स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मतलब इलाज कराने के लिए, फ्री इलाज करने के लिए आपको उस सुविधा उस कार्ड से मिलेगी। आप उसकी फ़ोटोकॉपी ले जा कर के किसी भी हॉस्पिटल में दोगे, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो आपका मुफ्त में इलाज वहाँ पे 5 लाख रुपए तक का हो जाएगा। तो देखिए, इस योजना से जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कभी कभी क्या होता है कि जो वरिष्ठ नागरिक, मान लीजिए फैमिली से भी आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी है, फिर भी कभी कभी बच्चे जो है अच्छे नहीं होते हैं, वो अपने बुजुर्ग माँ बाप का इलाज ही नहीं कराना चाहते हैं। और जो बेचारे गरीब हैं उनकी बात अलग ही है, और जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है फिर भी वो क्या करते हैं, कहते हैं भैया जाने दो, इनकी उम्र अब ज़्यादा हो गई है, इतना पैसा खर्च करने से क्या फ़ायदा। तो अब ऐसे लोगों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितनी खुशखबरी की बात है। अब उन्हें उनकी फैमिली वाले पैसा दें या ना दें, वो अपना मुफ्त में इस योजना के आ जाने के बाद उनका इलाज आसानी से संभव है। तो आज की जानकारी हम लोगों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो विस्तार किया गया, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो योजना लाई गई, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। देखिए, मैंने जो है जहाँ तक मुझे नॉलेज था इस बात को पूरा बताने का प्रयास किया, आपको समझाने का प्रयास किया। फिर भी
अगर आपको कोई चीज़ें इस योजना को लेकर समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं इसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नई नई जानकारी उसमें आपको अवगत कराती रहूँ। थैंक यू वेरी मच।